नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड तृतीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास। मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए विशेष उपयोगी और मानव विकास अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ, विषयों के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसका अध्ययन शायद कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास, एक परिचय, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मानव विकास क्या है? बेसिकली हम समझें इसे कि मानव विकास में हम मानव और विकास, ये दो शब्द हैं जिनसे मिलके ये बन रहा है। मानव अर्थात मनुष्य, विकास अर्थात विकास यानी किसी भी चीज़ में गुणात्मक परिवर्तन, वृद्धि, विकास, दोनों ही टर्म्स हैं। अभी हम उसको भी स्पष्ट करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे कि अंतर दोनों के बीच का आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाए। तो विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो मानव विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और वो इसलिए विस्तृत है क्योंकि हम गर्भकालीन विकास से हम बात करेंगे। शुरू होता है विकास जब गर्भ में कंसेप्शन के बाद वो भ्रूण आता है, उसका विकास शुरू होता है और ये जो क्रम है ये मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यानी कि इसके बाद अलग अलग अवस्थाओं में हम विकास की श्रेणियों को पढ़ते हैं। उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये पूरा पेपर ही इसी से संबंधित है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत पहले इसको चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में सीमित किया हुआ था, लेकिन अब व्यापक रूप से मानव विकास ही इसका क्षेत्र है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान शायद थोड़ा सीमाएं लगा देता था, जिसमें कि हम क्षेत्र को सीमित कर देता था, जिसके अंतर्गत बालक के विकास से संबंधित बातें, गतिविधियां, क्रिया, उसकी जितनी भी स्किल्स, कौशल, ये गतिविधियां, ये सब हम पढ़ते थे। लेकिन जो मानव विकास की हम बात करेंगे तो वो जन्म से, बल्कि हम कहेंगे जन्म से भी पहले, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब गर्भधारण हो रहा है और जब भ्रूण इस जीवन में आ रहा है, भ्रूण अर्थात वो माता के गर्भ में है, तो वहाँ से उसका जो जीवन, जो उसका विकास शुरू हो रहा है, तो वो आगे मृत्यु पर्यंत उसका जो विकास होता है, इतने व्यापक और विस्तृत क्षेत्र को हम मानव विकास के अंतर्गत ले लेते हैं। तो विकास के सिद्धांत हैं, विकास के नियम हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। आज हम मुख्य रूप से विकास की कुछ विशेषताएं समझ लीजिए या कुछ प्रमुख बातें इसको समझने के लिए जो ज़रूरी है उसको बात करेंगे और थोड़ा विकास के नियमों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, बिंदु क्या है महत्वपूर्ण, कि विकास की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होता है। विकास का मतलब ही ये है कि कुछ चेंज, परिवर्तन यानी कि बदलाव। अब बदलाव, यहाँ हम बदलाव किसकी बात कर रहे हैं? हम सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि बदलाव यानी कि परिवर्तन पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम विकास के विशेष दृष्टिगत रखते हुए हम बात कर रहे हैं अगर, तो निश्चित रूप से वो सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर है। तो आप देखें, वृद्धि और विकास, ये दो टर्म्स हैं, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो इन दोनों चीज़ों को शिशु काल से लेके आगे पढ़ना, समझना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और परिवर्तन क्या है, परिवर्तन में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो भी चेंजेस आ रहे हैं गर्भाधान से लेके आगे विकास के अंतर्गत मृत्यु पर्यंत, किसी भी शिशु मानव जीवन के अंतर्गत ये जो बदलाव आ रहे हैं वो सब परिवर्तन के अंतर्गत उसकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो विकास कभी रुक नहीं रहा, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव सम्मिलित हैं। अभी जो मैंने चर्चा करी थी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास। इसमें हिंदी टर्म इसकी नहीं लिखी, आप नोट कर सकते हैं। ग्रोथ अर्थात वृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, इसकी तुलना करके देखते हैं कि क्या है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में होती है मात्रात्मक परिवर्तन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि
हम कहते हैं कि हमारे 70% अंक आए, तो ये क्या है, हम एक मात्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। या हम कहते हैं कि हमारे पास 50 किताबें हैं, तो हम वो मात्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ से क्या तात्पर्य है, वृद्धि, शारीरिक वृद्धि से तात्पर्य है कि उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। जब एक शिशु होता है, जन्म लेता है, तो वो 2.5-3 किलो का होता है, और वो फिर उसके बाद क्या होता है, आगे उसका डेवलपमेंट होता है, थोड़ा सा वृद्धि होती है। वृद्धि यानी कि कोशिकाओं का विभाजन, सेल डेवलपमेंट, सेल मल्टीप्लिकेशन, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन मूल रूप से हम सेल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कोशिकाओं की गुणात्मक संख्या में वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो अब जब वो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो क्या होएगा, आगे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हम समझें इसको, ग्रोथ क्या है, किसी की मात्रा में बढ़ावा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बदलाव हो रहा है। डेवलपमेंट क्या है, जब उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता में, यानी कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि जब बच्चे का 3 किलो से लेके वज़न बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, हाइट उसकी बढ़ रही है, लंबा हो रहा है, तो ये क्या है, ये उसके वृद्धि के पैमाने हो जाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये बढ़ रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है जो दिख रहा है, मूर्त रूप होता है। शारीरिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसका मूर्त रूप होता है, यानी कि आपको दिखता है। आप घर परिवार में देखें, बच्चे एकदम से परिवर्तन उनमें नज़र आता है कि आप किसी 3 साल के बच्चे को देखेंगे और उसके बाद फिर 7 साल के बच्चे को देखें, अरे ये तो बहुत लंबा हो गया। या आप 12 साल 10 साल के बच्चे को देखिए और फिर उसके 2 साल बाद आप उसे देख रहे हैं, तो क्या होगा, एकदम से हाइट खींचता है। तो फिर ये क्या है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है, ये दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। इसीलिए ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो है उसका मूर्त रूप होता है, दिखती है और मापनीय होती है। आप माप सकते हैं उसको कि ये इसका वज़न, 3 साल के बच्चे का वज़न इतना है, फिर उसके बाद अगले 6 महीनों में उसके वज़न में इतनी वृद्धि हुई। इस प्रकार से वो मापनीय है, और साथ ही साथ जो शारीरिक परिवर्तन है वो दिखते हैं। आप देखिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तो कोई कहता है कि ये माता पे गया है, कोई कहता है दादी पे गया है, दादा पे गया है, या पापा पे गया है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे नहीं, जैसा बचपन में लगता था अब तो ये ऐसा नहीं लगता। उसकी शक्ल में, उसके फीचर्स में बदलाव आने लगता है, एक शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। ये क्या है, ये उसकी वृद्धि है। फिर विकास में क्या है, विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। और गुणात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, यानी कि वो केवल फिजिकली, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो मानसिक रूप से भी बढ़ रहा है, वो बौद्धिक रूप से भी बढ़ रहा है, और वो सामाजिक रूप से भी बढ़ रहा है। आप छोटे बच्चे किसी के घर जाइए, छोटे बच्चे से कहेंगे कि जरा बात करने लगेंगे, कहेंगे कि ये कविता सुना दो, शर्मा के चला जाएगा। वो भी बच्चों में, क्योंकि अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ हैं और हर बच्चा अपने कोई भी दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो उनकी ये जो भिन्नताएं हैं उसका हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और समझना चाहिए। पेरेंट्स, अभिभावकों को भी समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। तो अर्थात क्या कहने का तात्पर्य है कि जहाँ वृद्धि एक तरफ केवल संख्यात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन से प्रदर्शित हो रही थी, वहीं विकास उसके गुणों में बदलाव आने से प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा है, मानसिक परिवर्तन आ रहा है, उसका शारीरिक परिवर्तन आ रहा है, विचार बदल रहे हैं, बुद्धिमत्ता बदल रही है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो क्षमता है वो बदल रही है, और अमूर्त रूप है। आपको ये तो दिखेगा कि ये बच्चा लंबा हो गया, बढ़ गया, इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसका विकास कितना हुआ वो नापा नहीं जा सकता, इसीलिए ये अमापनीय है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास दोनों ही चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, और इसको हम आगे भी और एक और डिटेल क्लास लेंगे जिसमें कि हम इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पे हम देखें तो कोशिका विभाजन से जो
वृद्धि हो रही है शरीर में वो तो क्या हो गई, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। और जो विकास है वो एक अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मैच्योरिटी यानी और अधिगम दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि बच्चा सीख भी रहा है, बच्चा परिपक्व भी हो रहा है और उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों में उसका सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अब वो किसी के आकार में हो सकते हैं, अनुपात में हो सकते हैं, पुराने फीचर्स कम होने लगेंगे। कम होने का मतलब है जैसे नाक बचपन में शिशु की नाक लगे कि अच्छा ये तो फला फला इसके परिवार के सदस्य से मिलती है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें कुछ चेंज दिखने लगता है। तो परिवर्तन परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परिवर्तनों के प्रति बालक का दृष्टिकोण सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। जो चेंज है हमें, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अभिभावकों की, शिक्षकों की और जो आसपास के उसके वातावरण में रहने वाले लोग हैं उनकी। क्योंकि किसी भी बालक के विचार कहाँ से बनेंगे, जो विचार उसके आसपास हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो किसी चीज़ को अगर परिवार में वो देख रहा है कि किसी भेदभावपूर्ण रवैया परिवार के किसी सदस्य के प्रति अपनाया जा रहा है या लिंग के प्रति अपनाया जा रहा है, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा। तो धीरे धीरे उसके व्यवहार के अंतर्गत वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए एक अभिभावक के रूप में या परिवार के एक बड़े सदस्य के रूप में कि हम उसके अंतर्गत बच्चे के अंदर सकारात्मक विकास को की नींव रखें। फिर एक महत्वपूर्ण अगला आयाम क्या है कि आरंभिक अवस्था का विकास बाद की अवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि बच्चे के विकास की नींव आगे भविष्य वो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि बच्चा बचपन में कैसा है, उसकी कैसी वैल्यूज़, उसके अंदर कैसे मूल्यों का विकास हो रहा है, ये बात उसके भविष्य को निर्धारित कर देगी। अगर बचपन में उसको सही पोषण ना मिले, सही वातावरण ना मिले, सही विचार ना मिले, सही ज्ञान नहीं मिले, तो फिर क्या होगा, उसका विकास सही दिशा में नहीं हो सकेगा। और फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक, बहुत ही उनकी जो थ्योरीज थी उसके वो भी हमारे सिलेबस में, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि जीवन के प्रथम 5 वर्षों में संपूर्ण जीवन की नींव रखी जाती है। तो जो बच्चे के जन्म से 1 से 5 वर्ष तक का जो समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के कौशल के विकास के लिए, उसके ज्ञान के अर्जन के लिए और उसकी मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। और एरिक्सन, ये भी एक मनोवैज्ञानिक, क्या कह रहे हैं कि जीवन के आरंभ में बालक को भोजन, ध्यान, प्रेम की आवश्यकता अभिभावकों द्वारा कैसे पूरी की जा सकती है, यह उसके दूसरे लोगों एवं परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण को जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। यानी कि कैसे विचार डाले जा रहे हैं, उसके वातावरण में किस प्रकार के विचार फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमें दिखता है। अभी उसका मस्तिष्क कितना विकसित नहीं हुआ कि वो समझ जाए ये अच्छा है या ये बुरा है। 1 से 5 वर्ष तक का बालक आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, जो उससे कहा जाए, उसे समझाया जाए कि ये ठीक है तो उसको वो ठीक लगेगा, आप कहें ये गलत है तो वो उसको गलत लगेगा। आप कहें से अर्थात उसके अभिभावक क्या कहते हैं, बड़ा भाई या बड़ी बहन है, दादी है, नानी है, वो लोग क्या कहते हैं, ये बातें उसको प्रभावित करती हैं। तो जो शुरू में उसको जो भोजन दिया जा रहा है, कैसा पोषण उसको मिल रहा है, कितना ध्यान उसको दिया जा रहा है उसके विकास की ओर अग्रसर करने के लिए, कितना प्रेम, लव, अफेक्शन, जो प्यार और अपनत्व की भावना है वो कितनी दी जा रही है, ये सभी बातें और वातावरण के कारक प्रभावित करते हैं उसके विकास को। और अगर हम बाद की तुलना का विकास देखें तो तब तक उसका मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है। तो इसीलिए
आधार जो नींव रखी जा रही है वो कब रखी जा रही है? 5 वर्ष तक। जब बच्चा 5 साल का हो रहा है तब तक इन सब चीज़ों की नींव रखी जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ध्यान रखा जाए इस बात का कि वो सही दिशा में देखे, सोचे और उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो। फिर कुसमायोजित बालकों के दीर्घकालीन अध्ययनों से भी यही सिद्ध होता है। विकास के विभिन्न आयाम जैसे कि व्यवहार, व्यक्तित्व, उपलब्धि, प्रेरणा आदि के अध्ययन से भी ये पुष्टि होती है कि आरंभिक विकास सकारात्मक पारिवारिक संबंध, संवेगात्मक संतुष्टि, बालक प्रशिक्षण तकनीक, पारिवारिक संरचना, प्रेरक वातावरण आदि से प्रभावित होता है। तो इसको सारगर्भित रूप में देखें तो बच्चे के अच्छे विकास के लिए, उत्तम विकास के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जो शुरुआती दौर में उसको माहौल मिल रहा है, एक सकारात्मक पारिवारिक संबंध मिल रहे हैं। संवेगात्मक संतुष्टि से क्या तात्पर्य है? एक बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। अगर वो स्कूल में उसकी किसी से झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई और घर आके वो रोते हुए माँ के पास छिप जाता है या प्यार की अपेक्षा रखता है, तो वो ये, और माँ उसको गले लगा लेती है, तो ये क्या है? ये उसको संवेगात्मक संतुष्टि देता है। फिर हम कुछ ट्रेन करते हैं बच्चों को, है ना, बहुत सारी चीज़ें कि ये किस प्रकार से आगे अपने गतिविधियाँ उनको करनी है, तो ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ। फिर पारिवारिक संरचना कैसे है? आप देखिए कई एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है, दोनों में बच्चों का विकास अलग अलग रहता है। आजकल एकल परिवार में बहुत बार ये होता है कि बच्चा बोलना ही बहुत लेट शुरू करता है। 2 साल तक बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है। क्यों? कि पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, नौकरी करते हैं, बच्चा क्रैच में रह रहा है या नहीं भी रह रहा है, आया के साथ रह रहा है, तो बच्चे की बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही, देख नहीं रहा उसके। वरना संयुक्त, इसकी तुलना में आप देखें संयुक्त परिवार में क्या होता है? दादी है, दादा हैं या और दूसरे लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं बच्चे से, तो क्या होगा? उसका विकास जल्दी होगा। तो एक प्रेरक वातावरण अगर बच्चे को मिलता है तो उसका विकास के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आरंभिक विकास पर ध्यान देने से क्या होता है कि बालकों को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है और आरंभिक व्यवहार से आदतें विकसित होती हैं जिसका प्रभाव जीवन भर रहता है। मतलब आज बच्चे ने क्या देखा, क्या इम्बाइब किया, यानी कि क्या अपने अंदर ग्रहण किया, वो चीज़ें परिलक्षित होंगी जब वो भविष्य में बड़ा होगा, परिपक्व होगा, तो ये उसको उसके व्यवहार में ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। अनचाहे व्यवहार और आदतों को आरंभ में ही परिवर्तित करना आसान होता है। एक पौधा जब टेंडर होता है, यंग होता है, यानी कि जब नया नया पौधा है, आप समझ लीजिए कि आपके कुछ सेंटीमीटर का वो पौधा है, तो वो उस पौधे को आप रोपित कर सकते हैं किसी दूसरे गमले में, वो वहाँ रख जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा पेड़ है, उसको आप हटाएं और सोचें कि अब दूसरी जगह इसको हम रोपित कर दें, वो संभव नहीं है। तो जो आदतें उसकी पहले लग गई, वो उन आदतों में परिवर्तन बाद में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा है, शिशु अवस्था है, शैशवावस्था से फिर वो आगे बढ़ेगा तो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था से फिर उत्तर बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होती है, फिर आगे और चलें तो किशोरावस्था होती है, वयस्कावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो ये जो विशिष्ट अवस्थाएं हैं ये हमेशा चलती रहती हैं। तो एक विकास हमेशा होता है। अब वो क्योंकि विकास की गति सकारात्मक नकारात्मक, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाली भी हो सकती है, नीचे की तरफ जाने वाली भी हो सकती है। तो ये परिवर्तन, इन बदलावों के बारे में भी आगे के कुछ लेसन्स में हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम कहें तो क्या कि विकास गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी गति कभी धीमी हो सकती है, कभी तेज। जैसे कुछ ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, यानी कि बच्चा एकदम से लंबाई खींच रहा है या एकदम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, इमोशनल चेंजेस आ गए, संवेगात्मक परिवर्तन आ गए। तो ये उसकी अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं और ये जो कम हो सकती है वृद्धि, इसकी गति कभी कम हो सकती है, कभी तेज़ हो सकती है। और अगर देखें तो गर्भकाल में हमारे जीवन
काल की सबसे तीव्र गति से विकास होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है प्रतियोगी परीक्षा में कि गर्भकाल में सबसे तीव्र गति से मानव जीवन की ये वो अवस्था है जिसमें तीव्र गति से विकास होता है और वृद्धावस्था में सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से विकास एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी धीमी, कभी तेज़ हो सकती है। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं और भी पक्ष हैं जिनको हम आगे के लेसन्स में लेंगे। आज के इस लेसन में को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।